साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें 10th का एग्जाम बीत चुका है। तो 10th के बाद अब आप क्या करें कि शॉर्ट समय में यानी कि आप एक ऐसा कोर्स करें जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में पढ़ के हम कोई नौकरी करें। तो आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन सा कोर्स आप करेंगे तो आपको सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में अच्छा सैलरी वाला नौकरी लग जाएगा। और तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि केवल मैट्रिक करने के बाद आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स नहीं, बहुत प्रकार का 42 प्रकार का कोर्स है जो आप कर सकते हैं। इन सारे कोर्स का आप नाम भी नहीं सुने हुए हैं, जिसमें बहुत कम भीड़ होता है और उस कम भीड़ में आप कम पढ़िएगा, नौकरी अच्छा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आपको मालूम नहीं रहता है, आप सब नहीं जानकारी के अभाव में आप बाद में कोई कोर्स ले लेते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस पढ़ने लगते हैं, उसके बाद आप पछताते हैं। तो इस तरीके आप जो कोर्स करना चाहते हैं, मैं सारे कोर्सों के बारे में बताऊंगा, जो आप नहीं सुने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसलिए आप यदि 10th पास कर चुके हैं या 10th का इस बार एग्जाम दिए हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। यदि आप किसी भी बच्चे के गार्जियन हैं तो आप जरूर सुने और अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भतीजी को या अपने मामा काका जिसको भी बताना है समझाइए, ताकि बच्चा आराम से बहुत सारा कोर्स कर सके। जैसे देखिए 10th के बाद क्या करें, तो 10th के बाद हम मोटा मोटी बता रहे हैं आप लोगों को। साइंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद कॉमर्स कर सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पारामेडिकल होता है, पारामेडिकल और शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो ये जॉबधारी कोर्स है, यानी कि कम समय में करिएगा, आपका नौकरी फिक्स। ये पारामेडिकल भी उसी टाइप से है, पॉलिटेक्निक भी उसी टाइप से है, आईटीआई भी उसी टाइप से है। सब कुछ के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीका से आप कम समय में, यदि जॉब सीकर हैं, जॉब की जरूरत है, तो आपको मैट्रिक के बाद एक साल से 1.5 साल पढ़ने पर, 1 साल से 2 साल कोर्स करने पर या 6 माह के कोर्स भी करने पर अच्छा सैलरी का जॉब लग जाएगा। जैसे शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है उसके बारे में मैं अच्छा से आपको जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उनके पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि जनरल कोर्स एक होता है जनरल कोर्स, एक होता है आपका प्रोफेशनल कोर्स, एक होता है वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स बोलिए, और एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। 3 प्रकार का कोर्स है। और आपसे बता दें यदि आप जनरल कोर्स करते हैं, जनरल कोर्स का अर्थ हुआ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यदि आप 10th पास होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में एडमिशन लेते हैं तो ये जनरल कोर्स बोला जाता है। और आपसे बता दें बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं जो आर्ट्स लेते हैं कि या आर्ट्स बहुत छोटा क्षेत्र है, बहुत कमजोर क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में देखा जाए कि सबसे बड़ा। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप अनअकैडमी में क्लास करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम टूर का जो कोड है उसे प्रयोग करके एग्ज़ाम टूर 10 आप लिखेंगे, एग्ज़ाम टूर 10, तो आपको 20% तक की छूट मिल जाएगी। और आपसे बता दें कि बीपीएससी के लिए या कोई भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम टूर 10 का प्रयोग करेंगे। क्रैक बिहार पुलिस के लिए भी चल रहा है, इसमें टॉप एजुकेटर क्लास लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए 10% एक्स्ट्रा आपको चाहिए छूट, तो बीपीएससी 10 भी यूज करेंगे। यहाँ पे देख लिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 मंथ के लिए पर मंथ 208 रुपया, 6 मंथ के लिए 333 रुपया प्रति मंथ, 3 मंथ के लिए 500 रुपया पर मंथ। आप छूट चाहते हैं तो एग्ज़ाम टूर 10 और बीपीएससी 10 का प्रयोग करके आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसमें बड़ा जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी का होता है, भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है यूपीएससी का। उस एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आर्ट्स से होते हैं। आर्ट्स में विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप इसे सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा सा भी पीसीएस का कोई वैकेंसी आए या यूपीएससी का कोई वैकेंसी आए, जितना बड़ा पोस्ट होता है उसमें अधिक प्रश्न आर्ट्स से ही पूछा जाता है। अब देखिए आर्ट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, इन सारे चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आर्ट्स से यदि आप आर्ट्स से करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, ये सारे वीडियो को देखिए यदि आप मैट्रिक इस बार किए हैं, और इसमें से आप अपने अंदर जिज्ञासा लाइए। जो आपको आर्ट्स पढ़ना है तो इसमें वो हम बताएंगे, उस का सिलेक्शन कीजिए, उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। और आप यूट्यूब पर देखिए या कहीं से बुक देखिए कि उस सब्जेक्ट में आपका कितना इच्छा शक्ति है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना रोचक लग रहा है, तब ले। यदि साइंस के बारे में बताएंगे तो साइंस में आप जाए, जो सब्जेक्ट बताएंगे उसमें जाकर देखें, पढ़े, समझ में आता है तो वो ले।
कॉमर्स के बारे में बताएंगे तो कॉमर्स के चैप्टर के बारे में बताएंगे, कॉमर्स के बुक के बारे में बताएंगे, उसमें जाइए देखिए पढ़िए समझिए तब लीजिए। ये नहीं कि मेरे मम्मी बोल दी तो ये चैप्टर ले लेंगे, ये कोर्स ले लेंगे, मेरे पापा बोल दिए तो हम साइंस से पढ़ेंगे, मेरे डैडी बोल दिए तो हम कॉमर्स से पढ़ेंगे, मेरे नाना बोल दिए तो हम फूफा बोल दिए, ये सब चीज नहीं लेना चाहिए। नाना फूफा काका पिता ये सब को किसी को नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको है। तो इसलिए आप डिसाइड कीजिए। तो डिसाइड कैसे कीजिएगा, तो इन सारे वीडियो को देखिए, समझिए, सोचिए, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आर्ट्स में देखते हैं। तो आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें से आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि होगा वो सब्जेक्ट लीजिएगा। तो आर्ट्स में यदि देखेंगे तो हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी हो जाएगा, पॉलिटिकल देखिए फिजिकल एजुकेशन का आप नाम नहीं सुने होगा, फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा। आपको जो इसमें से इच्छा करे वो आप ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई एक हिस्ट्री ले लिए तो मैं भी हिस्ट्री लूंगा, मेरे भैया पॉलिटी लिए हैं तो मैं भी पॉलिटिकल साइंस लूंगा, मेरे भैया इकोनॉमिक्स लिए हैं तो मैं भी इकोनॉमिक्स। इस तरीका से नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। आर्ट्स खराब नहीं है, आर्ट्स स्ट्रीम है वो खराब नहीं है, साइंस स्ट्रीम भी खराब नहीं है, कॉमर्स कोई स्ट्रीम खराब नहीं होता है। आप आईटीआई करते हैं ये भी कोई कोर्स खराब नहीं है, लेकिन उस कोर्स में आपकी जिज्ञासा क्या है। देखते हुएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं एक ही कोर्स पढ़ते हैं लेकिन किसी का जॉब लगता है किसी को नहीं लगता है। यही कारण है कि जिज्ञासा उसको कितना है, उसके घर परिवार वाले कितना बता रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, या उन पर थोपा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप साइंस लेते हैं तो आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा है तो आप साइंस लिए। यदि किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री में रुचि है उसको साइंस दे दिया जाए तो वही काम होता है कि उसको दिक्कत होता है। तो इन सारी दिक्कत से आपको बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप जरूर देखें। चलिए इसके बाद देखेंगे कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या क्या होता है। यदि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ा बड़ा पद मिलता है, सीए वगैरह इससे बनते हैं, तो आप चाहते हैं कॉमर्स लेना और सरकारी और प्राइवेट जॉब करना, इसमें जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो अकाउंटेंसी आपको पढ़ना होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी इसमें पढ़ना रहता है, उसके बाद बिजनेस स्टडी पढ़ना रहता है, मैथमेटिक्स भी आपको मिलेंगे और इंग्लिश भी मिलेंगे। और आपको देखना है कि मैं कॉमर्स में जा रहा हूं, इसमें हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे रुचि है कि नहीं, तब आप कॉमर्स लें। यदि आप आर्ट्स में जा रहे हैं तो देखें कि इसमें रुचि है कि नहीं, तब आप आर्ट्स लें। अब रहा साइंस, ये नहीं है साइंस ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे इसे कोई लेना देना है। साइंस, तो साइंस यदि आपको लेना है तो साइंस दो प्रकार का होता है, एक होता है मेडिकल स्ट्रीम, एक होता है नॉन मेडिकल। देखिए यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल, इसमें यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए ले सकते हैं। उसके बाद इससे भी आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी आप हर कुछ कर सकते हैं जो यहाँ से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्ट्रीम होता है। तो साइंस यदि आप लेना चाहते हैं तो दो प्रकार का होता है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। तो मेडिकल में यदि आप जाइएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा और बायो भी पढ़ना होगा। एक्स्ट्रा में चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं और हिंदी या उर्दू जो आपका रहता है इंग्लिश वो सब तो लेना है। तो इसमें मेडिकल में यदि आप जाना चाहते हैं तो पीसीएम नहीं पीसीबी लेना पड़ेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो पीसीएम लेना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और आपसे बता दें, अब देखिए प्रोफेशनल कोर्स हो गया, इसमें आप देखिए तीन प्रकार को कैटेगरी में मैं बांटा हूं। एक होता है पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर जो आप बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट, तो जूनियर इंजीनियर आप कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है, ये आपका 3 साल का कोर्स होगा, 3 साल में आप जूनियर इंजीनियर बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग बनना तो आप ये पॉलिटेक्निक कैसे होगा, तो किसी भी गवर्नमेंट आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य से पॉलिटेक्निक का निकलता है, उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो सरकारी कॉलेज मिलता है या प्राइवेट से आप भी कर सकते हैं। इसमें 3 साल का कोर्स होगा तो आप जूनियर इंजीनियर तक भर सकते हैं। रेलवे वगैरह बहुत कुछ बहाली निकलती है वहां पे भी, या प्राइवेट कंपनी में भी इसमें आप काम कर सकते हैं। मैट्रिक के 3 साल बाद आप एक जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए लोग पॉलिटेक्निक बहुत ज्यादा करते हैं। अब आपसे बता दें, यदि आप चाहते हैं कि सीनियर इंजीनियर बना यानी इंजीनियरिंग करना, तो आप जब इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट दीजिएगा, यदि आप पॉलिटेक्निक किए हुए तो जब उसमें दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका दूसरे ईयर में एडमिशन होगा, ना कि तो यहाँ चूंकि आप 3 साल पढ़े हैं इसलिए वहां पे यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये नहीं है इंजीनियरिंग के सॉरी इंटर का भी डिग्री आपको मिलता है। ये नहीं कि आप पॉलिटेक्निक किए तो आपको इंटर नहीं पास है, इंटर आप पास है, ये आपका ध्यान देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं यानी पारा मेडिकल करना चाहते हैं, पारा मेडिकल देखते हुए कि मेडिकल में जो एक्सरे करते हैं बहुत सारे टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, वो लोग पारा मेडिकल किए हुए रहते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि मेडिकल में जाए और कम समय में जॉब मिल जाए तो आप इसके लिए कोर्स कर सकते हैं। इसके पास
पैरामेडिकल का दो प्रकार का कोर्स होता है, एक होता है डिप्लोमा कोर्स, एक होता है शॉर्ट टाइम कोर्स। तो डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो 1 से 3 साल के बीच का होता है, 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है वो 3 महीना से लेकर 1 साल का होता है। दो प्रकार का कोर्स होता है, कौन कौन? एक डिप्लोमा, एक शॉर्ट। तो डिप्लोमा जो आप कोर्स करिएगा तो 1 से 3 साल का होगा, यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो 3 माह से लेकर 1 साल का कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा वैकेंसीज आते हैं, आप बढ़ सकते हैं। तो इसको भी किस तरीके से करना है, मैट्रिक के बाद आप कर सकते हैं। दूसरा बात बताएं, यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई देखते हुए रेलवे ड्राइवर वगैरह में बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, या किसी कंपनी के लिए मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है, इसमें भी बहुत सारा कोर्सेज है। आईटीआई के अंदर भी जाइएगा तो आप टेक्नीशियन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, या फिटर कर सकते हैं। बहुत सारा ब्रांच है, उसमें आप किसी एक को लेकर कर सकते हैं। इसमें भी 1 साल और 2 साल का कोर्स होता है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यदि आप 2 साल का करते हैं तो इंटर के समकक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक कोर्स होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। मैट्रिक के बाद यदि आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स तो ये भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज होता है, इसमें आप करके आप नौकरी पा सकते हैं। जैसे कि एक दो का एग्जांपल हम दे रहे हैं। डिप्लोमा इन साइबर कैफे में होता है, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में होता है। यदि आप इस शॉर्ट टर्म के कोर्स के बारे में और जानना चाहिएगा तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स में बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में 10 से 15 दिन का चल रहा है, उसमें आप आकर कोर्स कर सकते हैं, जिसमें है कि नारियल से क्या क्या बनाया जा सकता है। बहुत सारा कोर्स है, कृषि से जुड़ा हुआ कोर्स है, साइबर से जुड़ा हुआ कोर्स है, मोबाइल से जुड़ा हुआ कोर्स है, बहुत सारा कोर्स है। यदि आप मैट्रिक के बाद कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं कि कमा कर हम आगे की पढ़ाई करें, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स 1-2 माह या 6 माह का कोर्स करके आप कुछ उसे पार्ट टाइम जॉब करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात बताएं, जो भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं वो ये नहीं सोचे कि आपके पास मात्र 3 ही ऑप्शन है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें देखा जाए यदि शॉर्ट टर्म कोर्स में तो इसमें 40 प्रकार के कोर्स आते हैं, जिसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो आप यदि एग्जाम टूर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी मैट्रिक विद्यार्थी के पास जो भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास कर रहे हैं, इस बार एग्जाम दिए, उनके पास जाए, क्योंकि उनका दिमाग बढ़े और ये सोचने समझने का क्षमता आए कि नहीं, मैट्रिक में आपका 3 प्रकार का कोर्स नहीं होता है, कि केवल जनरल कोर्स नहीं है, साइंस, फिजिक्स, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स नहीं है, जो कि साइंस में भी वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या क्या होता है, आर्ट्स में भी उनको नहीं मालूम रहता है, वो चाहते हैं कि केवल हिस्ट्री है, हिस्ट्री नहीं, इतना प्रकार का कोर्स उसमें सब्जेक्ट होता है। आपको जिसमें रुचि है उस तरीका से आप कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स में आते हैं तो कॉमर्स में भी इतना प्रकार का जिस तरीका से आप चाहते हैं उस तरीका से कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी कई तरह का स्ट्रीम है, आप उसे भी लेकर कर सकते हैं। यदि आप पारा मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उससे भी मेडिकल में आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल में क्या क्या टेक्नीशियन वगैरह, एक्सरे वगैरह जो भी व्यक्ति करते हैं वो सब पारा मेडिकल के थ्रू जाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।